डेटा टाइप कन्वर्जन एंड इक्वालिटी। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल है। डेटा टाइप कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना। कन्वर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेटा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब पता है ना आप लोगों को, जो कैरेक्टर होते हैं बहुत सारे, जैसे कि लेट्स से ऐसे, इसको बोलते हैं वन कैरेक्टर, टू कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर जो होते हैं और सिंगल कोट में लिखते हैं, तो वो टाइप जो होता है वो क्या होता है? वो स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग। अभी आपको मान लेते हैं कि आपके पास जो डेटा टाइप है, कौन से डेटा टाइप है प्रिमिटिव में, मुझे बोलिए। दो तरह के डेटा टाइप है प्रिमिटिव, तो हम लोग प्रिमिटिव को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो कौन से डेटा टाइप है मुझे पता बताइए। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, नंबर, हाँ, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नंबर, नंबर, बुलियन, नल, नल, अनडिफाइंड, एंड सिंबल। ठीक है, सिंबल। तो अभी ना आप लोगों को ये चीज जरूर आना चाहिए कि स्ट्रिंग अगर है, जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन में कि स्ट्रिंग है उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, नंबर है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, बुलियन है आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, बुलियन है आपको स्ट्रिंग में। तो ऐसे कन्वर्जन जो है आपको बेहद जरूरी होते हैं। और आपकी कंसेप्ट चेक करने के लिए कन्वर्जन आपको कितना आता है, इसके लिए इंटरव्यूअर शायद से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं इस पे, और आप लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसके लिए कन्वर्जन के लिए, ये जो कन्वर्जन होते हैं इसे हम लोग दो तरह के या दो टाइप में बांट देते हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो कौन से टाइप है? मैं सिंपल अपनी रेगुलर भाषा में बात करूं तो ऑटोमेटिकली और मैन्युअल। लेकिन ये जो रेगुलर भाषा होगा ये हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे। इसके बदले में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या बोलना होता है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। कोहेजन एंड एक्सप्लिसिट। ये वाला रेगुलर वाला नहीं यूज करना होता है। ठीक है, इसका टाइपो अगर होगा भी तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को ये समझना बेहद जरूरी है। ऑटोमेटिकली मतलब हम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ डेटा टाइप ऐसे होते हैं कि सम सिनेरियो में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होते, उसे हमें मैन्युअली करने की जरूरत होती है। क्या आप लोगों को पता समझ में आया कि कन्वर्जन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? पहला जो है ये मैं हटा दूं ऑटोमेटिकली, जो कि हम लोग कभी इस्तेमाल ही नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। मैनुअल मतलब हमें खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि ये जावास्क्रिप्ट का इंजन या जो भी कंपाइलर होगा वो उसे हैंडल करेगा। तो वो सबसे पहले हम लोगों को देखना है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मीन्स क्या होता है बताइए, व्हाट इज इम्प्लिसिट, व्हाट इज implicit? by default. No, we can't say by default, but we can say it convert, JS convert automatically one type to another type। लेकिन कौन सा टाइप मतलब कैसे, क्या चेंज करेगा, उसके भी कुछ रूल्स है या क्या करेगा ये? तो एक कंफ्यूजन, एक कैच है इसमें। प्लस जो है ना, इसको दो काम दिए गए हैं। प्लस जो साइन है इसे कितने काम दिए गए हैं? दो। पहला काम क्या है इसका? इसका प्राइमरी काम जो है, ये इसका काम है कॉन्कैनेट करना, यानी जोड़ना। जैसे कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं ना, वैसे वाला। एडिशन वाला वो चीज नहीं है कि वो 2+2 करेगा, ऐसे नहीं। पहला काम। दूसरा जो काम होगा इसका, ये क्या है? अभी ये दूसरा सेकेंडरी काम जो होगा, सेकेंडरी काम है एडिशन वाला। ये बहुत ध्यान से रखना है आप लोगों को और अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग से नंबर में ये कैसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है। क्या देखने वाले हम लोग सबसे पहले कि स्ट्रिंग से नंबर में ये ऑटोमेटिकली कैसे कन्वर्ट होगा और क्या करता है ये।
मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। शायद ये अपना नहीं है। जस्ट फास्ट ट्रैक बैच सिंपली। अगर कोई डाउट है तो राइट नाउ लेट मी नो, है ना, छोड़ो मत। जैसे कि मैंने दो वेरिएबल लिए, लेट सम या मैथ। अभी ये जो वैल्यू है, लेट मी नो, ये जो 0 या जो भी कुछ लिखा है, ये स्ट्रिंग है या नंबर है? स्ट्रिंग सिंगल कोट में अगर लिखेंगे, ये भी मैं एक बार रिवाइज करके देता हूँ, कोई भी वैल्यू जो है सिंगल कोट, डबल कोट और टिक में लिखते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग ही कहलाती है। दीज आर द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट, मतलब ऐसे स्ट्रिंग आते हैं। इसे मैं कमेंटेड कर देता हूँ नोट्स की तरह। तो अभी ये जो वैल्यू है, ये कौन से टाइप की वैल्यू लग रही है आप लोगों को? स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू लग रही है, बराबर। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली यानी इम्प्लिसिटली इसे कन्वर्ट कर देगा नंबर में। कब नंबर में कन्वर्ट करेगा? ये कौन से सिनेरियो में नंबर में करेगा? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा और मैथ, और यहाँ पे आके मैं लेट्स सी लेट साइंस 10, मैथ माइनस साइंस, आंसर क्या आएगा इसका? 190. एरर देखो, जावास्क्रिप्ट जो है एरर आएगा, ऑटोमेटिक, ये जो जावास्क्रिप्ट है, पहले कंसोल डॉट लॉग टोटल करना पड़ेगा। नहीं नहीं वैसे कोई बात नहीं, वो हो जाएगा यार, क्या फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक वेरिएबल लो या ना लो। 190 So 190. बोलो। सर 10 ला स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट, जब ये ऐसे माइनस वाला ऑपरेशन है तो जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है जरा स्मार्ट है। वो क्या समझता है कि मैथ जो है यहाँ पे ऊपर स्ट्रिंग तो डिक्लेयर किया है, बट उसके साथ ऑपरेशन हो रहा है, तो उसे ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर देता है नंबर में। जावास्क्रिप्ट जैसे हमने बोला है कि ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट जो करता है इसे ही क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कन्वर्जन। मतलब खुद से ऑटोमेटिकली करेगा, वो सेंस लगाएगा और उसे कन्वर्ट करेगा। तो आप बताओ कितना आंसर आना चाहिए इसका? So 190. 190. 190 बट अदर लैंग्वेज जो है ना, जावा या ये चीजें जैसे स्ट्रिक्ट वाली, इसमें वो एरर दे देता है, याद रखना। सी शार्प जो कोई अगर वही बैकग्राउंड से आएगा तो हमेशा ये एरर ही बोलेगा। देखो 190 आया। अगर आप इसे मान लेते हैं कि ये भी स्ट्रिंग हो तो So the answer will be 100. क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली वो स्मार्ट इनफ है, वो समझ लेगा कि ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा, नो इशू। ठीक है, अब इसको प्लस भी कर लेते हैं। क्या हुआ प्लस में? क्या हुआ? concatenate जिनको ना सामने आता, आ गया। जो मतलब ना SD13 वाले हैं ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वही बात कीजिए। आई गेस कि बाकी लोग समझ गए होंगे, है ना, उनको भी चांस दे दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल महिमा, हम्म, या किसी को विजय, शीतल या रोहिणी, ऐसे मतलब जिनको कंफ्यूजन है कि ये क्या है। क्या हुआ यहाँ पे? प्राइमरी, ये जो साइन है, इस साइन का प्राइमरी काम क्या है? जोड़ना कॉन्केटनेट करना है, एडिशन नहीं करके। तो इसने क्या किया? अभी यहाँ पे आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? Concatenate. जी हाँ, इसीलिए जावास्क्रिप्ट
को पता है कि ये तो एडिशन वाला ऑपरेटर है, शायद से ये दो स्ट्रिंग है, तो ये बस जोड़ने वाला कॉन्कैटिनेशन का काम करते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना एज ऑफ नाउ, अगर आप मान लेते हैं कि अगर एक ये है, देखो, तो भी क्योंकि एटलीस्ट एक तो स्ट्रिंग है ना इसका, देखो एक स्ट्रिंग है, अगर दोनों भी स्ट्रिंग को हटा के नंबर करेंगे तो लेट्स सी, अगर एक स्ट्रिंग भी है तो प्लस ऑपरेटर को तो प्राइमरी काम है उसको जोड़ने का, ना कि एडिशन करने का। तो वो काम पे वो रोल प्ले करेगा, वो उसका प्राइमरी काम ही फोकस करेगा। हाँ, लेकिन बाकी के जो साइन है जैसे कि मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर को ये पता है कि मल्टीप्लाई तो नहीं, मल्टीप्लाई का काम हमेशा मल्टीप्लाई ही है, उसे दूसरा काम नहीं दिया गया, उसको दूसरा काम है नहीं। तो जावास्क्रिप्ट का इंजन सेंस करेगा, पता चलेगा कि नहीं ये मल्टीप्लाई करना है, ये जो है ये स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, किसमें कन्वर्ट कर देगा मल्टीप्लिकेशन। ये नहीं, पहली स्टेप क्या होगी, ये जो डेटा टाइप इसके अंदर जो वैल्यू है इसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, नंबर में नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये स्ट्रिंग से तो आपको पता चल गया है कि ये नंबर में हो जाता है। ठीक है, तो अगर लेट इज वैल्यू या इज पास ट्रू, प्लस होगा क्या देख लेते हैं, चलो इस पास, या तो फिर मैं ऐसे आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? 201। नहीं, आराम से देखो, एक बार ध्यान से देखो, देखो ये मैथ जो है वो क्या है, आज 200 अपना प्लस ट्रू, 200 ट्रू, 200 100 ट्रू ऐसे। देखो मतलब ये स्ट्रिंग है ना, इसके लिए ये स्ट्रिंग है। अब हेलो। क्या आना, अब क्या आना चाहिए, हाँ बोलिए ना। अभी भी सेम होगा। हाँ सर, 200 ट्रू। 202 हेलो। हाँ बोलिए ना। 200 ट्रू आ रहा है। मत लीजिए, जो 200 नंबर है और 100 नंबर है ना, उसको स्ट्रिंग में मत लीजिए और उसको मल्टीपल करके देखिए ना क्या आ रहा है। हाँ वो कर लेते ना, वो भी कर लेते हैं। अभी बताओ मुझे कि ये इस पास में आंसर क्या आएगा, वो भी कर लेता हूँ आपका। इसमें जो आपने 200 ट्रू। 201 आ रहा देखो है। ये याद रखो, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये Only ऑलरेडी नंबर है। 200। नंबर है। देखो मैं अभी आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि अगर कन्वर्जन हो रहा है तो ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है हमेशा 0। 201। 201 आंसर होगा। अगर हम लोग अगर किसी बुलियन को कन्वर्ट करना चाहते हैं कहाँ पे, नंबर में, तो ट्रू की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और फॉल्स की वैल्यू होगी 0। तो इसके हिसाब से अब इसका आंसर क्या होगा, 201 201। ये जो है, देखो जब मैथ जो है अगर प्योरली नंबर है तो ये जो फंक्शन है ये एडिशन करेगा। तो देख लेते हैं आया। लेकिन अगर यही अगर स्ट्रिंग है, अगर यही अगर स्ट्रिंग है, तो ये जो प्लस वाला है ये क्या करेगा, ये उसका Concatenation। फर्स्ट काम करेगा, ये जो जोड़ने वाला जो काम है वो कर देगा। 2000। ऐसे ऐसे काम होगा इसका। तो आप लोगों को ये बुलियन वाला भी समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे कर सकते हैं इसे, और यही आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली ध्यान देना है इसमें ही, क्योंकि इम्प्लिसिटली जावास्क्रिप्ट जो है ये डायनामिकली टाइप है, मतलब कि इसका टाइप बाद में कंपाइलर डिसाइड करता है, इसका जावास्क्रिप्ट का इंजन डिसाइड करता है तो उसके वैल्यू के बेसिस पे, और वो वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज भी करता है अगर इसके ऑपरेशन के हिसाब से अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग सोचो कि सर अगर मान लो ये नंबर ही ना हो तो
क्योंकि ये ABCD है और ये ट्रू है, तो आउटपुट में क्या दिखाई देगा? So ABCD true. क्योंकि ABCD true. HD13 वाले बोलिए क्या लगता है? अनिशा आप अनिशा आप शांत रहिए। जिनको आता है टेक लेट देम, कि बाकी लोगों को भी चांस मिले। जस्ट ये कॉन्केनेटेशन का काम करेगा, मतलब जोड़ने का काम। मैथ में जो ABCD है वो दिखाएगा, और इस पास में जो है वो स्ट्रिंग है, तो वो जोड़ने का काम करेगा। एक भी वेरिएबल अगर स्ट्रिंग मिला तो वो जोड़ देगा वो, बाकी कितने भी नंबर मिलो और एक भी अगर दिखा ना तो वो कॉन्केनेट ही करेगा। ठीक है, ये काम किया इसने। इसके बाद मान लो इसको कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये क्या होना चाहिए बोलिए? क्या ABCD का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 के साथ, मान लेते हैं ये 1 है, ट्रू मतलब 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा ABCD का बोलिए? Only ABCD. लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या होगा इसका? होगा या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं Sir, सर. वो क्या बोलेगा? देखो यहाँ पे आके एक बार क्या बोला उसने? नॉट अ नंबर, Number. मतलब जिस पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं वो जो है वो नॉट अ नंबर। तो ये भी आपको इंटरव्यूअर को दिखाना होता। यू नीड टू शो देम व्हाट। आपको कोड दिया जाएगा 4, 5 या 10 लाइन का मैक्स टू मैक्स, और आपको पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और उस पे रहेगा कि क्या दिखाएगा। नॉट अ नंबर दिखाएगा, कुछ एक्सेप्शन देगा, या कुछ वैल्यू दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है मोस्टली करके। अगर मैं यहाँ पे ABCD के बदले में नल लेता हूँ, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। नल नल लेता हूँ तो नल भी एक तरह से नंबर में कन्वर्ट होने पे क्या होता है? 0 होता है। तो अभी मैथ की वैल्यू क्या कर दी मैंने यहाँ पे? Null. 0. 0 आएगा सर आंसर। 0. अगर अनडिफाइंड अगर मैं करता हूँ तो Undefined. अनडिफाइंड मतलब, अनडिफाइंड का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू नहीं भरी है। देखो, डिफाइन का मतलब है उसके अंदर कुछ वैल्यू भरना, कहीं से भरेंगे, सीधी सिंपल सी बात है। डिफाइंड का मतलब वही है, इनिशियलाइजेशन का भी मतलब वही है। याद रखना कि पर्टिकुलर वैल्यू जो है हम लोग उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, या फिर हम लोग उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ वैल्यू भर रहे हैं। इंटरनली वो मेमोरी पे लोड होता है, वो अलग चीज है, ठीक है। बट हमें समझ लेना है कि वैल्यू भरना है। अनडिफाइंड का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा उसके अंदर, कोई जगह ही नहीं रहेगी। क्या दिया इसने? Not a number. Not a number. क्योंकि अनडिफाइंड जो है ये नंबर है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो नॉट अ नंबर। तो ये था पहला वाला जो आप लोगों को देखना था। क्या सीखा हमने अभी? कौन सा टाइप सीखा है कन्वर्जन का? String to boolean. Implicit. नहीं नहीं, हाँ ये बोलना है Implicit. आपको। क्या पूछा गया है कि हमने टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, कितने टाइप के कन्वर्जन है? दो टाइप के. कौन से? इम्प्लिसिट Implicit and explicit. Implicit and हाँ, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। जी हाँ बिल्कुल। इम्प्लिसिट क्या होता है कि ये जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उसे जावास्क्रिप्ट कन्वर्जन कर देता ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है. है। और इम्प्लिसिट को ही प्रताप क्या कहा जाता है? एक टर्म है। Automatic. नहीं, ऑटोमेटिक तो वो रेगुलर वाला है। दूसरा एक शब्द है जो आप लोगों को बहुत ही मतलब इंटरव्यू में पूछा जाता है, कंसेप्ट। याद आ रहा है कुछ? Question क्या था सर? ठीक है,
तो मैं ही लिख देता हूँ यार, ठीक है। ये आपने कभी पूछा गया है आपको, व्हाट इज अ कोएर्शन? नहीं सर। ठीक है, हम्म, एक मिनट। हाँ। किसी ने अगर आपको पूछा कि व्हाट इज अ कोएर्जन, व्हाट इज अ कोएर्जन गाइस? implicit conversion and explicit। आप इसे, मतलब नाम ही वही है, इसी को आप हम्म, कोएर्जन कह सकते हैं। लोग आपको परेशान कर सकते हैं। क्या आप अगर इंटरव्यूअर को पूछा कि व्हाट इज अ कोएर्जन, सो यू कैन से कोएर्जन द जावास्क्रिप्ट इंजन चेंज ऑटोमेटिकली इट्स टाइप, आप ये बोल सकते हो। और इट इज अ कन्वर्जन टाइप, you can say it is a conversion type which JS converts the types of values automatically, or data types, you can say that thing. So note okay down sir। this concept. So this is not that much big deal. क्या आप लोगों को ये समझ में आया है? क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है और प्रैक्टिकली ये देते हैं आईवी के लिए, दैट्स द रीजन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। थैंक यू प्रताप। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। हाँ, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? 13 वाले, HD13 मैन्युअली। मैन्युअली करना है, ठीक है। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि अगर आप मान लेते हो जैसे कि लेट num1, ये सिनेरियो में, क्योंकि प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू आती है बाय डिफॉल्ट क्या होती है वो, और कल शायद किसी ने तो क्वेश्चन किया था कि सर अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसे हम लोग कैसे मैन्युअल कन्वर्ट करें। उत्कर्ष ने किया था या शिवानंद ने, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे। सर बट जो आउटपुट आता है सर वो सर प्रॉम्प्ट में नहीं आ सकते का, जो आपने जो लिखा था नहीं सर आई नहीं, एम देखो 5। प्रॉम्प्ट का ऑलमोस्ट इनपुट के लिए दिया गया है, तो आप वही दोगे तो ज्यादा बेटर है ना। दे तो कुछ भी सकते हैं यार, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब नहीं उसको दिखाने का, अलर्ट दिया है उसके लिए, है ना। चलिए अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को कंसोल डॉट लॉग में दिखा देता हूँ num1 प्लस num2। अब इसका दोनों भी स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको मैं कमेंटेड आउट कर देता हूँ सारी वैल्यूज को। एंड ठीक है, और ये चीज आ गई, तो अभी इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? बोलिए। 1030 देखो दोनों वैल्यू स्ट्रिंग है, और मैंने ऑपरेटर ही यूज किया है, मतलब कि ये एडिशन वाला यूज किया है। 10 प्राइमरी का 20 देखो, 20 एक भी अगर ध्यान में रूल रखो, एक भी स्ट्रिंग होगा ना तो वो प्राइमरी काम ही करेगा। आपके 10 नंबर के नाम देखो, बट फिर हम लोग इसे नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दो तरीके हैं। अगर हम मैन्युअली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। पहला है यूज पार्स फंक्शन, या
नंबर क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या है, क्लास क्या है, फंक्शन क्या है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस एज ऑफ नाउ हम लोग इसे कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले num1 को हम लोग पार्स मेथड से कर लेते हैं। तो फंक्शन जो होता है ना, ऐसे लिखा जाता है जैसे कि पार्स, और ये अगर हमें इंट में करना है यानी प्योर नंबर करना है तो पार्स इंट लिखो, और इसके अंदर आपको क्या पुट करना है, इसके अंदर हमें जो वैल्यू को कन्वर्ट करना है उसे आप कर लो ऐसे ऐसे। तो मैं ये जो वैल्यू है, देखो याद रखो, लेकिन इसका जो फंक्शन होने की वजह से ना ये इसका सिंबल होना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला जो num1 है इसे भी कर लिया, पार्स इंट जो है इसे भी मैंने num2 में कर दिया है ऐसे, ठीक है। अब इसके बदले में मैं console.log में ये चीजें इस्तेमाल करने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट और सेकंड, पहले मैंने क्या किया, num1 को किस में कन्वर्ट किया, नंबर में कन्वर्ट किया। इंट से कर सकते हैं हम लोग, पार्स इंट ये डिफॉल्ट फंक्शन है, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती पार्स फंक्शन, तो इसे हम लोग कर सकते हैं। देखो इंट वापस, मीन्स इंटीजर ना सर? हाँ इंट मीन इंटीजर, यानी कि एक ऐसा फुल नंबर होगा ऐसे, ठीक है। इंट का मैं वो भी बता देता हूँ। इंट का मतलब होता है ऐसे प्योर नंबर, और दूसरा होता है फ्लोट का मतलब होता है ऐसे वाला नंबर 10.10। इसमें और भी आएगा, जैसे कि उतना डबल या कुछ यूज नहीं करेंगे हम लोग ऐसे। तो ये बड़े नंबर के लिए ऐसे यूज किए जा सकते हैं, ऐसे वाले पॉइंट के लिए बाद में, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्या आप लोगों को इंट में और फ्लोट में डिफरेंस क्या है ये समझ में आया? यस सर। और उसके पहले पार्ट्स, देखो ये फंक्शन है, आप लोग ना ऐसे करोगे जैसे कि ये पैरेंथेसिस मिस करोगे, या यहाँ का ये छोटे ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं, तो हमेशा पैरेंथेसिस ही बोलो, तो ये एरर देगा। आप लोग ऐसे मिस्टेक ना करना, क्योंकि ये पार्सिंट फंक्शन ले लो पहले, है ना ऐसे, फिर प्लस का साइन, और फिर वापस से अगर आपका दूसरा नंबर है तो पार्सिंट करके पैरेंथेसिस में ये वैल्यूज को आपको डालना है। अभी आपको पास जो वेरिएबल है उसे डाल दो, और दूसरा वाला भी है इसका जो num2 है उसे डाल देते। अभी आपका ये भी क्वेश्चन है, जब प्रॉम्प्ट से आप डेटा लेते हो ना, ये स्ट्रिंग में आता है, तो जब भी वो स्ट्रिंग में आएगा तो आपको कंपलसरी यहाँ पे उसे पार्स इंट में कन्वर्ट करने के बाद ही एडिशन करोगे तो नंबर हो जाएगा, और वही एडिशन सही देगा, नहीं तो देगा नहीं। ये था पहला तरीका, यूज पार्स फंक्शन। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा क्या तरीका है पार्स इंट के बजाय क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप, और हाँ, तो इसके लिए दूसरा तरीका जो है, आप सिंपल लिखो नंबर पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप वैल्यू जो है डाल दो। तो आप आपको कौन सा मोर कंफर्टेबल लग रहा है, नंबर वाला सर। नंबर वाला सर। तो आपकी चॉइस है। अगर कहीं पे नंबर है और कहीं पे पार्सिंट है तो आप लोग बोलोगे कि सर आपने पार्सिंट सिखाया नहीं, ये किस लिए यूज होता है, नंबर है तो नंबर करो, आपको जो चॉइस है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो आप दोनों भी यूज कर सकते हो। ये देखो नंबर, क्या ये बहुत बड़ी चीज है आप लोगों को समझने के लिए, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कन्वर्जन कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग से नंबर में, नंबर से स्ट्रिंग में, बुलियन से स्ट्रिंग में, ऐसा वाइस वर्सा आप कर सकते हो, और आपको ये ऑटोमेटिकली करना आना चाहिए खुद से। ज्यादा ये केस डिफिकल्ट लग रहा सेंसिटिव है? होता है। हेलो सर। हाँ ये सर केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना। हाँ बोलिए ना। सर आपने कहा था सर कि स्ट्रिंग का नंबर में कन्वर्ट होता है, तो अगर अपन ऐसा लिखते हैं सर, लेट num1 इज इक्वल टू माई लकी नंबर इज 5 और num2 इज इक्वल टू माई लकी नंबर इज 7, और उसका एडिशन करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है क्या सर? स्ट्रिंग लेने के बाद
आप कैसे बोल रहे हो, मतलब इसके अंदर ऐसे लिखो हाँ। माय लकी नंबर इज ऐसे, या वेरिएबल का नाम लिखो? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे लाइन लिखना है, उसके उसमें नंबर लिखना है। हाँ तो इसे इसे आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, ये वाला पूरा। अयो, हाँ, और नीचे में भी लिखे उसका एडिशन का आउट आएगा क्या? हम्म, नहीं नहीं उसका नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कैरेक्टर है ना, इसकी वजह से नहीं आएगा। सिर्फ नंबर रहेगा तो ही वो उसे कन्वर्ट कर पाएगा। हाँ अगर इसमें से आपको नंबर निकालना है तो उसके लिए आपको और आगे बढ़ना होगा और एडवांस जावास्क्रिप्ट में जाना होगा, जिसमें आपको स्ट्रिंग क्लास के कुछ फंक्शन सिखाए जाएंगे। ठीक है, नहीं होगा यहाँ पे वो। ठीक है, एनी अदर? तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, लेट नम num3। अभी ये जो टाइप है ये नंबर है या स्ट्रिंग है आपके हिसाब से? नंबर है सर। नंबर। कंसोल डॉट लॉग में जाइए आप, मैं इसे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, इसलिए नम, इसको भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है अगर आपको। देखो, स्ट्रिंग नंबर नंबर टू स्ट्रिंग, तो कैसे करेंगे हम लोग? नंबर 3 डॉट टू स्ट्रिंग, ये फंक्शन है, आपको इसे लिखना है। तो ये क्या करेगा, ये नंबर को कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में। आपको आगे चल के एप्लीकेशन में इसके रियल टाइम यूज केस पता चलेगी कि क्या आपको नंबर का जो है स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट करना होता है। लेकिन आप अभी एज ऑफ नाउ ऐसे समझ लीजिए कि मैंने नंबर से स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये रियल टाइम में आप लोगों को इस्तेमाल करना ही होगा, याद रखिए। ये अभी एज ऑफ नाउ ये तो ऐसे ही दिखाई देगा, बट जो नंबर वैल्यू होती है वो येलो दिखती है, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू कैसी दिखती है? देखो यहाँ पे कंसोल में अगर आप देख रहे हो तो राइट। व्हाइट दिखती है, और डबल कोट तो नहीं दिखाई देगा, बट ये इस तरह से आप पहचान सकते हो कि ये कंसोल में सर स्ट्रिंग एक बार है। टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करके दिखाइएगा। सॉरी, सर टाइप ऑफ ऑपरेटर। नहीं अभी नहीं ना, ऑपरेटर नहीं करेंगे ना हम लोग, ऑपरेटर अभी नहीं करेंगे, अभी ऑपरेटर चालू नहीं हुआ ना। आज हमारा चालू होना चाहिए बट थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, इसके लिए नहीं करेंगे, कल कर लेंगे ऑपरेटर। अभी टाइप ऑफ बोल रहा। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, वो ऑपरेटर है, वो कल करेंगे, डोंट वरी, अच्छे से एकदम, भूलोगे नहीं वैसे। ठीक है, आप देख लेना उसको करके, बाकी के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों को कि कैसे हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। दैट्स इट। तो आप यस ना सर। बुलियन वैल्यूज को भी आप नंबर में कन्वर्ट करके देखो, जैसे ट्रू का क्या दिखता है, 1 दिखता है, या 1 का ट्रू, ऐसे सारी चीजें आप लोगों को करना अच्छी बात है। कन्वर्जन का मतलब आप लोगों को समझ में आया, नंबर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू नंबर, बुलियन टू नंबर, बुलियन टू स्ट्रिंग, ये सारी चीजें आप एक बार करके देख लीजिए, आपकी असाइनमेंट है वो, है ना। अभी आते हैं जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इक्वालिटी। ये भी एक इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, याद रखिए। इक्वालिटी मतलब चेक करते हैं इक्वालिटी की समानता क्या है। तो समानता के लिए दो साइन दिए हैं, डबल इक्वल, और दूसरा जो दिया है वो है ट्रिपल इक्वल। इसमें क्वेश्चन होता है डबल इक्वल में और ट्रिपल इक्वल में क्या फर्क है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डबल इक्वल जो ऑपरेटर है ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन अलाउड करता है। आप आंसर ये बताना है, टेक्निकल अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल, तो आप या तो बोल सकते हो, आपको अगर ये वर्ड अगर अच्छे से आता हो, कहाँ गया वो, कोएर्जियन अगर आपको आता हो तो आप बोल सकते हो कि कोएर्जियन है, इट अलाउड, कोएर्जियन, या आप बोल सकते हो इट अलाउ इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ये इसका सही आंसर होगा। डबल इक्वल ऑपरेटर क्या अलाउ करता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन अलाउ करता है, और
triple equal, it is a more strict. It is not allow implicit conversion. आपको आर्ग्यू करनी है आपके इंटरव्यूअर के साथ कि ये इम्प्लिसिट अलाउड करता है और ये नहीं करता है, तो आप लोग रटोगे, रटना नहीं है किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ num5 इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू है, देखो 9600 और लेट num6 700। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट, कंसोल डॉट लॉग इक्वलिटी चेक करेंगे। और इक्वलिटी चेक अगर ये बराबर है, दोनों की वैल्यू अगर बराबर है, लेट्स सी इसके मैं 600 कर देता हूँ, दोनों वेरिएबल की वैल्यू अगर बराबर है यानी इक्वल है तो ये ट्रू बताएगा, जैसे कि num5 इक्वल इक्वल num6। बताइए अब आउटपुट क्या आना चाहिए इससे? ट्रू। सर उसमें तो एक स्ट्रिंग फंक्शन है ना सर? एक स्ट्रिंग वही ध्यान रखो। ठीक, एक यहाँ पे ध्यान देखो, इट अलाउ इम्प्लिसिट कन्वर्जन, मतलब ये कंपैरिजन करने से पहले ये जो है इस स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट कर सकता है? नंबर को। नंबर में। तो मैंने कितने इक्वल साइन लगाया है? 2 दो। तो ऑटोमेटिकली इसे किस में कन्वर्ट करेगा? वो नंबर में। नंबर अगर ये नंबर में होगा और ये भी नंबर में है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। 600 इक्वल टू 600। बहुत लोग थोड़ा बाद में ना इंटरव्यू के टाइम पे बहुत गलत जवाब दे देते हैं। ये उनको ये जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन या ये है, ये आपको बताना जरूरी होता है, ये चीज चाहिए होती है। हाँ, अभी अगर मैं इसके बदले में ट्रिपल इक्वल टू यूज करूंगा तो ये क्या करेगा? इट इज नॉट अलाउड इम्प्लिसिट कन्वर्जन, मतलब इसे, ये जो स्ट्रिंग है इसे स्ट्रिंग में ही रख, रखेगा। उसे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करेगा एज अ नंबर। तो इस केस में क्या ये दोनों नंबर समान हैं? नो सर। फॉल्स आएगा सर। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही।